बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था शिवनाथ। उम्र करीब 50 साल के करीब थी। चेहरा धूप से सुलझा हुआ, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की किरण थी। शिवनाथ के पास ज़्यादा तो कुछ नहीं था, परंतु 2.5 बीघा खेती थी। वही उसका भविष्य था, वही उसकी दुनिया थी। उसके पिताजी कहते थे कि बेटा, किसान का असली दोस्त आसमां होता है। अगर आसमां रूठ भी जाए तो किसान चुपचाप सह लेता है। समय बीतता गया, लेकिन बरसात नहीं आई। बादल आए और चले भी गए। सभी किसान परेशान होने लगे। शिवनाथ प्रतिदिन खेत जाता और ऊपर आसमां की ओर देख कर कहता, हे भगवान, आज तो बारिश हो जाए। गांव के लोग एक एक कर हिम्मत हारने लगे और कुछ लोग तो गांव छोड़कर जाने लगे और कुछ लोग मजदूरी करने लगे। गांव के अधिकतर लोग गांव छोड़कर शहर जाने लगे, काम की तलाश में, मजदूरी करने। घर में उसकी पत्नी गौरा थी। गौरा बहुत ही शांत स्वभाव और समझदार औरत थी। शिवनाथ का बेटा अमन हर रोज पूछता कि बाबा, हमारे खेत में फसल कब उगेगी। शिवनाथ अपने बेटे अमन के ऊपर हाथ रख देता और बोलता, बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन गौरा ने धीरे से कहा कि अगर इस बार भी फसल नहीं उगी तो हमारा क्या होगा। शिवनाथ बिल्कुल चुप हो गया। उसकी चुप्पी में डर भी था और दर्द भी था। साहूकार धीरे धीरे उसके घर आने लगे और बोलने लगे कि हमारा पैसा लौटाओ। जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी पैसा लौटाने की, तो बीज खरीदने के लिए तुमने उधार ही क्यों लिया। शिवनाथ बोला, मालिक, मुझे कुछ वक्त और दे दो, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। शिवनाथ इतना परेशान हो गया था कि उसे नींद में भी बारिश की आवाज़ सुनती थी। परंतु शिवनाथ जब उठकर चारपाई पे बैठ जाता तो वह देखता कि बारिश का तो नामो इंसान भी नहीं है कहीं। एक दिन शिवनाथ खेत में खड़े होकर सोचने लगा कि अगर अब की साल भी बरसात नहीं हुई तो क्या हम भी जिंदगी से हार जाएंगे। शिवनाथ ने तय किया कि वह अपने खेतों में ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज बोएगा जो कम पानी में भी उग सकते हैं। उसने अपनी खेतों में बड़ी लगन से और मेहनत के साथ ज्वार और बाजरा बो दिया। गांव वालों ने फिर से ताना मारना शुरू कर दिया कि शिवनाथ पागल हो गया है क्या, अब तुम्हारे खेत में कुछ नहीं होगा बिना पानी के। उसने अब की हंसकर गांव वालों को जवाब दिया कि अगर मैं कोशिश भी ना करूं तो हार पक्की है। शिवनाथ हर सुबह अपने खेत में खड़े होकर बोलता मिट्टी से कि मैंने तुझ पर भरोसा किया है। एक रात अचानक से बारिश होने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि भगवान खुद चाहते थे कि शिवनाथ की फसल अच्छी हो। शिवनाथ दौड़ता हुआ घर के बाहर आया और रोने लगा, लेकिन ये आंसू अब की दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। शिवनाथ रोते हुए कहा कि आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही लो, धन्यवाद हो भगवान का। कुछ दिन बाद शिवनाथ की खेतों में हरियाली चमकने लगी और बाजरे बड़े बड़े होकर बहुत ही अधिक होने लगे और ज्वार उसके सिर के तक उठ गया था। यह सब देखकर शिवनाथ बड़ा ही खुश हुआ। गांव वाले शिवनाथ की खेती देखकर बड़े ही चकित रह गए। शिवनाथ ने सारा कर्जा उतार दिया और घर में फिर से हंसी आने लगी। एक दिन बेटा अमन ने पूछा कि बाबा, आपने हार क्यों नहीं मानी। शिवनाथ मुस्कुराया, क्योंकि किसान का काम इंतजार भी करना होता है।